हुआ लैट्रिन। कुछ बताया, जिसको इसके बारे में नहीं पता है उसको ऑफ कोर्स हंसी आएगी, क्या है ये टॉयलेट्स एंड ऑल, बट एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। चीज़ें लेके जाते थे इसमें, वो उनका जब नेचर्स कॉल आता था तो वो करते थे, बाकी इसको बंद करके टेबल बन। मिथ एंड फैक्ट्स, रियलिटी एंड मिथ्स से रिलेटेड है, जो कि पीरियड्स के लोगों को लेके सारे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर माय वॉइस बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है मुझे। और आज भैया, ये वाले भैया, मैं और मम्मी और भाभी सारे लोग एक बहुत यूनिक जगह जा रहे हैं। शायद ही आप लोगों ने वो यूनिक जगह के बारे में भी सुना होगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं और आपको जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो जगह क्या है। और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग इस जगह के बारे में जानते भी हैं, कभी सुने भी हैं, बिकॉज इट्स वेरी 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 मच यूनिक, जो कि किसी शहर में जल्दी मिलता नहीं है। तो वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके, कार में बैठते हैं। लगभग यहाँ से हमें 1 से 1.5 घंटा ना, एक्चुअली 45 किलोमीटर्स दूर है, तो हमें लंबा ट्रैवल करना होगा। बाबू भी हमारे साथ जा रहा है। ये हमारा बाबू। से हाय बेबी, से हाय। नो रिस्पॉन्स। चलो भाई, दिल्ली मॉडल नहीं मेरा गाड़ी, ये प्राइवेट गाड़ी है। ये देखो दिल्ली का स्टेडियम भी दिख रहा है यहाँ से। हम जैसे सोचा ऐसे फ्लाइट नहीं। क्या सीन है यार, इतना मस्त वेदर है। लोग पहुँच गए यहाँ पे और ये देखो मौसम कितना ज़बरदस्त है यार यहाँ का। एंड हम आए हैं यहाँ, वेट लेट मी शो, इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। ये थोड़ा अजीब है बट अंदर चल के देखते हैं क्या है, बिकॉज मैंने सुना यहाँ बहुत सारे टॉयलेट्स हैं, प्लस कैसे उनका लाइक इन्वेंशन हुआ, फिर कैसे वो समय के साथ साथ अपग्रेड हुए, इन सब के बारे में है। और मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा, मैंने कभी नहीं सुना था इस जगह के बारे में, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे और आपको दिखाती हूँ। पूरा नज़ारे से होते हुए हम चल रहे हैं अंदर। है कि मैं क्या बताऊँ, पीछे मम्मी भाभी और सारे लोग भी हैं। भैया इज़ इन पार्किंग। तेज़ हवाएं चल रही है, मौसम भी इतना खूबसूरत हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। एंड हम यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड सर्दी वर्दी भी है मुझे यार। ओके, सो लेट मी शो यू पहला, जो कि है चाइल्ड फ्रेंडली। एंड देयर आर समथिंग, ये किस जमाने का है ये मुझे नहीं पता, इसमें कुछ मेंशन भी नहीं है। ये भी है। और यहाँ बहुत सारे हैं, और क्या क्या है इसको मुझे समझना होगा पहले, इसलिए तब मैं आपको दिखा सकती हूँ। थोड़ा सा डेमो टाइप का है, लाइक किस तरह का। ये भैया यहाँ लिखा हुआ है लैट्रिन, माय गॉड। ये सब सारी चीज़ें हैं अंदर। प्रॉपर म्यूज़ियम है जो मैं भी आपको लेके चल रही दिखा रही हूँ। ये है म्यूज़ियम जिसमें मैंने एंट्री की। एंड यहाँ सब कुछ है, मैं आप लोग को बारी बारी से सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ओके, सो आप लोगों को ये सब देख के आई नो हंसी आ रही होगी, बट चीज़ें मैं आपको भी समझाती हूँ, बिकॉज जो आई थी उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। जिसको इसके बारे में नहीं पता है उसको ऑफ कोर्स हंसी आएगी, क्या है ये टॉयलेट्स एंड ऑल, बट एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब उन्होंने एक्सप्लेन किया हिस्ट्री के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। फर्स्ट मैं आपको ये दिखाती हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी दैट दिस वन, एंड ये है, इसको आप ऐसे बंद करके ऐसे भी कर सकते हो, और ये ऐसे भी रहता है। ये एक्चुअली में इसलिए बना था क्योंकि पहले के ज़माने में कोई गैजेट्स नहीं होते थे, तो लोग उसे लाइक बाहर किसी को पिकनिक वगैरह पे जाना होता था तो अपना ये सारी चीज़ें लेके जाते थे। इसमें वो उनको जब नेचर्स कॉल आता था तो वो करते थे, बाकी इसको बंद करके टेबल बना लेते थे और उसके ऊपर ही खाते थे। कुछ ऐसा पूरा सिंहासन टाइप का दिख रहा है जब बैठने वाला। और यहाँ पे भी है एक्चुअली, जो वहाँ के राजा थे यूरोप के, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती थी, लाइक वो घंटों घंटों बैठे रहते थे, तो उनका ऐसे टाइम जाता था, तो उन्होंने इसको अपने सिंहासन पे ही लाइक ऐसे बना दिया ताकि जब उनका मन करे वो इस पर बैठ के कर ले, उनका नेचर्स कॉल आ जाए और वो अपना काम कर ले। बिकॉज उनका बहुत 2-3 घंटा दिन में चला जाता था, वो अपने सारे काम करते करते जब भी उन्हें लगता था वो अपना सिंहासन उठा के अपना काम करते थे। एंड ये आप देख रहे हो एक बुक स्ट्रक्चर का, इसके अंदर एक ऐसा है। ये एक्चुअली ये जैसे कि ये भी यूरोप का है, और इसे ये एक्चुअली दूसरे कंट्री जहाँ की मतलब जैसे हमारी गीता फेमस है, लोगों की बाइबल फेमस है, तो दूसरी कंट्री को नीचा दिखाने के लिए बुक
टाइप का बना के रखा जाता है, जो भी उनकी वहाँ की धार्मिक किताब है तो उसको लोग टॉयलेट बना के यूज़ करते थे उस समय। बहुत तरीके के हैं, मुझे सबके बारे में तो नहीं पता, कुछ स्पेसिफिक है जिसके बारे में मुझे पता है। जैसे यू कैन सी दैट दिस वन, ये है जंगल का राजा, और इसको टॉयलेट के शेप में बनाया गया और लोग इस पर करते थे काम, बिकॉज वो लोग जिस कंट्री का ये होता है, इंडिया का नहीं ऑफ कोर्स, ये यूरोप का है, ये ऑस्ट्रिया देश का है। मे बी मैं शायद में भी थोड़ी सी गलत हो सकती हूँ, आप एक बार गूगल करके चेक कर लेना। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को नीचा दिखाने के लिए ये बनाया था। मतलब उस समय उनके पास उतनी चीज़ें नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स को नीचा दिखा सके, तो ये सब करके वो उन्हें नीचा दिखाते थे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं लाइक ये एंड सब अलग अलग तरीके की चीज़ है, शुरुआत से लेके आज के टेक्नोलॉजी तक की सारी चीज़ें, सारी तरीके के टॉयलेट्स हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, फ्रांस से एंड वॉश टाउन वन पीस क्लोजेट, दिस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। एज़ यू कैन सी दैट सबसे पहले ऐसे सिस्टम था हमें टॉयलेट जाने के लिए, एंड ये पूरा इंडिया का मैप है जिसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई है। तो इसमें एक्चुअली मैम ने बताया कि इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, वो बस हम लोग ऐसे करते हैं, दोनों ही सेम होता है। मोहनजोदारो के समय से ही हम लोग दो तरीका यूज़ करते थे, सिटिंग पोजीशन एंड स्क्वाट्स पोजीशन, एंड वही चलता आया, बस हम लोग उसको इंडियन वेस्टर्न कहते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग ऐसे सिटिंग पोजीशन में ही टॉयलेट वगैरह सब करते थे। As you can see that he is विंध्येश्वर पाठक जी, जिन्होंने ये सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम एंड ऑल सब चीज़ें खोली हैं और इसको लाइक आगे बढ़ाया है ताकि लोगों को अपनी सैनिटाइजेशन के बारे में ज़्यादा पता हो। इंस्टेड ऑफ शर्माने की जगह उन्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या हुआ। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, इनका एक खुद का प्राइवेट सेक्टर है और इन्होंने खुद ही ये सारी चीज़ें खोली है ताकि लोगों को जागरूकता मिल सके हर एक चीज़ के बारे में। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ऐसा तो आप लोगों ने कहीं शायद ही देखा हो, ये कुछ यूनिक है, इसके बारे में दिखाती हूँ। एज यू कैन सी दैट दिस ट्री, ये लगेगा आपको ट्री हाउस जैसा, बट इसके अंदर आप देखोगे कि ये बहुत पुराने समय में यहाँ मैनेजमेंट जो ऊपर के दर्जे के लोग होते थे, ये उनके लिए होता था टॉयलेट अंदर इस तरह से। एंड दिस इज़ फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब जो नीचे के तल के रहेंगे उनको नीचे, बिकॉज उन लोग का ये कहना था कि जो सुपीरियर होता है उसे ऊपर मिलना चाहिए और जो नीचे के उन्हें नीचे मिलना चाहिए। ये जितने भी आप देख रहे हैं टॉयलेट्स, ये सब रेप्लिका है, इसमें से कुछ भी रियल नहीं है। और ये सारी कंट्रीज़ के हैं, ये वही सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी रेप्लिका इन लोगों को दी ताकि वो लोग दर्शा सके कि क्या कहाँ कैसे क्या होता है, कैसे क्या चलता है। एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हाथी को भी ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस तरह टॉयलेट कर सकता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें नीचे ऐसे पड़ी हैं, आप पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये भी एक तरह का टॉयलेट है जो कि लाइक चेयर से ही कनेक्टेड है। सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट के छोटे छोटे ऐसे रखे हुए हैं, ये हैं। एंड और ये देखो आप कि ये है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुलभ कॉम्प्लेक्स जो कि आपका है शिवनी महाराष्ट्र में। डिटेल्स यहाँ दी हैं, आप रोक के पढ़ सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। मैं और सारी चीज़ें दिखा रही हूँ आपको। एंड देयर आर दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। These two things are gifted by this person. This is Benjamin Gilberman. Maybe I'm not pronouncing in a correct way. A French documentary maker, tea and poet, like everything. ये सब ये गिफ्टेड आइटम है। एंड और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जो कि है इधर। इस वाले के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये तो लाइक जो ऐसे पब्लिकली ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो आउटसाइड टॉयलेट्स लाइक इतने सारे रूम बने हुए हैं एंड इसमें यूज़ होते हैं। और ये आज भी कहीं ना कहीं आपको शायद मिल ही जाता होगा। अगर आपने देखा है तो आप ज़रूर बताइएगा। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा यहाँ आके, बिकॉज यहाँ चीज़ें ही ऐसी हैं, यू विल फील लाइक इट्स समथिंग डिफरेंट। लाइक ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये जो म्यूज़ियम है ये खुला था लगभग 50 से 55 साल पहले, बट पता मुझे आज चल रहा है। इवन आई थिंक आप लोगों को भी नहीं पता होगा, जिसको पता होगा वो ज़रूर बताए कि उसको पता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था। और मैं यहाँ आने से पहले हंस रही थी लाइक है व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दैट। यहाँ आने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल गया, बिकॉज यहाँ सिर्फ और सिर्फ जानकारियाँ हैं, इन्फॉर्मेशन है आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ एक रिलेटेड समथिंग कुछ वाटर म्यूज़ियम भी है, उसको भी चलते दिखाने। लेकिन एक्चुअली बहुत बारिश हो रही है यार, यहाँ तो बहुत बारिश होने लगी। प्रेशर आया है।
एंड दिस इज़ मॉडल ऑफ सुलभ रिवर पॉन्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहाँ कुछ वाटर कैसे ट्रीट होते हैं, यहाँ तरह तरह के टॉयलेट से रिलेटेड चीज़ें वीडियोस चल रही हैं, बस यही सब चीज़ें हैं। एंड यहाँ कुछ डिटेल्स है कि टॉप 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ हैं, आप पढ़ लो बाकायदा अच्छे से। ये पूरा वाटर साइकिल को डिफ़ाइन किया है। एंड ये इज़ मेंशन दैट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करता है आपका पर कैपिटल वाटर, बट समय के अनुसार इंडिया में रिड्यूस होता जा रहा है बिकॉज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है। बाकी और चीज़ें लिखी आप पढ़िएगा, बट मैं इंडिया के बारे में ही पढ़ी हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ मेंशन है कि कौन सा सेक्टर कितना वाटर यूज़ करता है। ये एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ करता है, उसके बाद है म्यूनसिपैलिटी जो कि रेड वाली लाइन है, एंड इंडस्ट्रीज दिस ग्रे वन, एंड दिस इज इंक्लूडिंग लॉसेज एंड अनदर थिंग्स, दिस इज द येलो। तो जो मेन थिंग है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज उसके बिना तो खाना उग नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। ये तो यही सारी चीज़ यहाँ दर्शाई गई है और आप लोगों को यहाँ ज़रूर 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 एक बार विजिट करना चाहिए। पीपल शुड मस्ट विजिट देयर सो दैट यू कैन गेट very much good knowledge about your toilet system, since from history and everything regarding your water and that sanitization thing, because लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ आने से पहले मैं हंस रही थी और यहाँ पे एंट्री करने के बाद भी मैं हंस रही थी, पर मेरा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे आने के बाद चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ कुछ अलग ही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि ये 55-50 साल से है और मुझे आज पता चल रहा है, और दिल्ली में होकर भी मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और शायद मेरे यूट्यूब के ज़रिए, मेरे शॉर्ट्स के ज़रिए लोगों को अच्छे से इसके बारे में पता होगा। तो अब बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बिकॉज बहुत बारिश हो रही है और मेरी ट्रेन भी है आज 8 बजे की शिवगंगा। ओके, तो यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह, फिर आपको चीज़ें दिखाते हैं। एक और चीज़ें यहाँ पे जो है हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन में मैनेजमेंट से रिलेटेड, हमारे पीरियड से रिलेटेड। लेट्स सी, अंदर चलते हैं, दिखते हैं क्या है। सो यहाँ पे भाई चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी गर्ल्स एंड बॉयज़, ये सारी चीज़ें दर्शाई है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दर्शाया है पूरा। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑफ 7 days प्रायर। यहाँ सारी चीज़ें हैं, मिथ एंड फैक्ट्स, रियलिटी एंड मिथ्स से रिलेटेड है, जो कि पीरियड्स के लोगों को लेके सारी चीज़ें बनी रहती हैं, एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड सारी चीज़ें। इतनी अच्छी बात लिखी हुई है कि कैसे मेन एंड बॉयज़ कैन सपोर्ट, औरतें पीरियड है ये बताने में शर्माती हैं। यहाँ इसमें यही लिखा है कि आपको बताना चाहिए और आदमी औरतों को सपोर्ट करना चाहिए, कुकिंग खुद करके, वॉशिंग एंड उनको दवाई वगैरह सारी चीज़ें देखें, बिकॉज इसमें बहुत पेन होता है इन 3 दिनों में। तो अभी तक औरतें शर्माती हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐसे लिखी गई है, इट्स सो नाइस। यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग किस किस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स, मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन एंड रियूजेबल कॉटन पैड्स, एंड व्हाट वी शुड नॉट यूज इज wood, plum, bandage and belts and so many sand and ashes leaves, बिकॉज पहले के लोग कुछ भी लगा लेते थे, बट ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए हमें। बस जितनी यहाँ मेंशन की गई है यही सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ये पूरा यहाँ पे बस यही सारी चीज़ें दर्शा रहा है, एंड इट्स सो गुड गाइज, यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। ये बहुत अच्छी जगह है और आई थिंक यहाँ पे स्कूल्स के ट्रिप भी ज़रूर आते होंगे, लड़कियों को, इन सभी को ज्ञान मिलेगी इन सब चीज़ों के बारे में, और हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में। जब भी दिल्ली आओ यहाँ ज़रूर आओ, ये पालम के पास पड़ता है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं बाहर और दूसरी जगह, क्योंकि हमारी ट्रेन भी है। हाँ हो गया। बारिश आ जाए, बादल है। आधी घंटा पहले हम अपने स्टेशन आराम से बैठ के खाएंगे। सो गाइज फाइनली हम लोग जा रहे हैं हल्दीराम, कुछ बढ़िया सा खाने वाले। ओके, सो यहाँ मेरे को सारी चीज़ें देनी हैं। ओके, तो मैं हल्दीराम में आ गई हूँ और मैंने ऑर्डर किया है एक वेज उत्पम जो कि 242 का पड़ा, छोले भटूरे 184, पाव भाजी 184, एंड माई टोटल इज़
नो एक्चुअली माई टोटल इज 640। तो अब ये सारी चीज़ खाएंगे, उसके बाद स्टेशन बगल में ही है, स्टेशन से मुझे ट्रेन पकड़नी है आज 8:05 की ट्रेन है हमारी। तो जैसे जैसे आइटम आता है आपको दिखाती हूँ। भाई यहाँ आ गए छोले भटूरे एंड एवरीबडी इज़ हैविंग छोले भटूरे। नाउ इट्स टाइम फॉर पाव भाजी। भाई बहुत सी चीज़ें खाए, ये खाए, उत्पम खाए एंड रात की चौड़ी खाया, बट कुछ भी अच्छा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे अच्छा बाहर मिल सकता है आपको। बाय 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 बाय, हाथ हिलाइए, बाय 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 बाय। तो भाई चलो हम लोग अंदर चलते हैं और स्टेशन पे, और आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। और आप देख के बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय बाय। तो भाई ये है अपनी ट्रेन शिवगंगा, इस पर हम लोग चढ़ेंगे अब। चलो भाई, यहाँ तो इसी बहुत तगड़ा चल रहा है।